अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 177 का लफ्ज़ी बामुहावरा तर्जुमा और इसका शान नज़ूल जानेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत में क्या अहकामात नाजिल फरमाए हैं। आप प्लीज़ वीडियो एंड तक ज़रूर देखें ताकि आप जान सकें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में हमें क्या क्या अहकामात बताए हैं, क्योंकि कुरान पाक को हम पढ़ते तो हैं लेकिन समझने का अगर अल्लाह पाक ने मौका दिया है तो इसको ज़रूर समझें। और आज के सबक में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में 6 नेकियां ऐसी बताई हैं कि जो अगर आप करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अल्लाह पाक के अहकामात के मुताबिक यही लोग मुत्तकीन में से होंगे, यानी ऐसे लोगों को परहेज़गार कहा जाएगा जो कि इन 6 नेकियों पर अमल करते हैं, ये 6 नेकियां करते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि वो 6 नेकियां कौन सी हैं। कुरान पाक के तर्जुमे से जानते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, मैं अल्लाह की पनाह मांगती हूँ शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम के साथ जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। लईसा नहीं, बिर्रा नेकी नहीं है, नेकी अन ये के तबल्लु तुम फेर लो वजूहकुम तुम्हारे चेहरों को। ये नेकी नहीं है कि तुम अपने चेहरों को फेर लो की बाला तरफ मशरिकी मशरिक के वल मगरिबी और मगरिब के। सिर्फ ये नेकी नहीं है कि तुम अपने चेहरों को मशरिक या मगरिब की तरफ फेर लो। वलाकिन्ना और लेकिन बिर्रा नेकी है मन जो आमना ईमान लाए बिल्लाहि अल्लाह पर, वल योमिल आखिरी और आखिरत के दिन पर, वल मलाइकती और फरिश्तों पर, वल किताबी और किताबों पर, वल नबीयीना और नबियों पर। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयत के इतने से हिस्से में ये इरशाद फरमाया कि नेकी सिर्फ ये नहीं है कि तुम अपना चेहरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के मुताबिक मशरिक की तरफ कर लो या मगरिब की तरफ कर लो, लेकिन असल में नेकी ये है कि तुम तकवा रखो, तुम ईमान वाले हो, तुम अपने दिलों में अल्लाह का खौफ रखो, अल्लाह से मोहब्बत रखो और तुम ईमान लाओ जो जो चीज़ें अल्लाह ने बता दी आखिरत के दिन पर, फरिश्तों पर, किताबों पर और नबीयीन पर यानी नबियों पर। अब इस आयत का शान नज़ूल देख लेते हैं कि ये आयत यहूद व नसारा के हक़ में नाजिल हुई, क्योंकि यहूदियों ने बैतुल मुक़द्दस के मशरिक को और नसारा ने इसके मगरिब को किबला बना रखा था और हर फरीक का गुमान था कि सिर्फ इस किबला ही की तरफ मुँह करना काफ़ी है। इस आयत में इनका रद्द फरमा दिया गया और बैतुल मुक़द्दस का किबला करना मनसूख हो गया। मुफस्सिरीन का एक कौल ये भी है कि ये खिताब अहले बैत और मोमिनीन सबको आम है और माना ये है कि सिर्फ किबला रू होना असल नेकी नहीं जब तक कि अकायद दुरुस्त ना हो और दिल इखलास के साथ रब किबला की तरफ मुतवज्जो ना हो, उस वक्त तक नेकी नहीं है। अब आयत का अगला हिस्सा जान लेते हैं। वह आता, अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 6 तरीके बताए हैं कि जो नेकी कहलाते हैं, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको नेकी कहा है। जो इन चीज़ों पर अमल करेगा गोया वो मुत्तकीन है। अब जान लेते हैं वो कौन से तरीके हैं। वह आता और 2 माला माल अला पर हुब्बिही उसकी मोहब्बत में, यानी अल्लाह की मोहब्बत में, ज़बिल कुर्बा अपने रिश्तेदारों को। अब सबसे पहली नेकी क्या है कि अपने रिश्तेदारों को अल्लाह की मोहब्बत में या अल्लाह की राह में सबसे पहले अपने रिश्तेदारों को माल दो। वल यतामा और यतीमों को, वल मसाकीना और मिस्कीनों को, वब्न सबीली और राहगीरों को यानी मुसाफिरों को। यानी 1 2 यानी आता माला हुब्बी ही ज़विल कुर्बा यानी रिश्तेदारों को माल देना। दूसरा नंबर है यतीमों को माल देना यानी उनकी मदद करना और मिस्कीनों की मदद करना और राहगीरों की मदद करना। वसाइलीना और सवाल करने वालों को, यानी साइलीन जो होते हैं जो मांगने वाले होते हैं, जैसे कि सदा लगाने वाले जो होते हैं, लेकिन जो मुस्तहिक लोग हों सिर्फ उनको। वफ़ी और में रिक़ाबी गर्दनें छुड़ाने वाले। अब गर्दनें छुड़ाने वाले से मुराद जो है वो ग़ुलाम है, जैसे कि पहले ज़माने में हुआ करता था कि किसी ग़ुलाम को ख़रीद कर आज़ाद कर देना। तो ये 6 तरीके बताए गए हैं। व अक़ामा और कायम करो सलात नमाज, व आता और अदा करो ज़कात ज़कात और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। वल मुफ़ूना और वादा पूरा करो, वल मुफ़ूना और पूरा करो बि अहदिहिम अपने वादे को, वल मुफ़ूना और पूरा करो बि अहदिहिम अपने उस वादे को, इदा जब आहदू तुम अहद करो या वादा करो, जब तुम किसी से वादा करो या कोई अहद करो तो तुम उसको पूरा करो। वस्साबिरीना और सब्र करने वाले, फिल बअसाई मुसीबतों में और सब्र करने वाले मुसीबतों में, वद्दर्राई और सख्तियों में, वहीनल बासी वहीना और वक्त बासी जहाद के वक्त सब्र करने वाले, सख्तियों पर और मुसीबतों पर सब्र करने वाले। उलाइकल्लदीना वही लोग हैं, सदकू जिन्होंने सच कर दिखाया अपनी बातों को, वाह और उलाइका वही लोग, हुमुल मुत्तकून मुत्तकीन यानी परहेज़गारों में से हैं। अब आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें कितनी चीज़ें बता दी,
6 چیزیں بتا دی. اب کون کون سی چیزیں ہیں کہ جو ان پہ پورا اترے گا تو وہ مطلب کہ اللہ رب العزت نے جن کو متقین کہا ہے. آیت کے اوپر والے حصے میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اپنے یعنی نیکی یہ ہے کہ تم اپنے قرابت داروں کو یعنی رشتہ داروں کو اپنے مال میں سے حصہ دو، یتیموں کو، مسکینوں کو، راہگیروں کو، سائلین کو اور گردن چھڑانے والوں کو حصہ دو. یہ اللہ کی راہ میں نیکی ہے. اس کے بعد وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اب 6 چیزیں کون سی ہیں؟ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتَ الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَالْمُوفُونَ بِعَہْدِہِمْ، اور اپنے وعدے کو پورا کرو جب تم وعدہ کرو، وَالصَّابِرِینَ، اور صبر کرنے والے، فِی الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِینَ الْبَأْسِ، صبر میں اور صبر کرو مصیبت میں، سختی میں اور جہاد کے وقت پہ. وہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کر دکھایا اپنی باتوں کو. وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور وہی لوگ پرہیزگار ہیں. اب اس آیت میں جو ہے وہ نیکی کے 6 طریقے ارشاد فرمائے، یعنی ایمان لانا، مال دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، عہد پورا کرنا، صبر کرنا. ایمان کی تفصیل یہ ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے کہ وہ حی القیوم ہے، علیم ہے، حکیم ہے، سمیع البصیر ہے، غنی ہے، قدیر ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، وحدہ لا شریک ہے. دوسرے، قیامت پر ایمان لانے کے وہ حق ہے، اس میں بندوں کا حساب ہوگا، اعمال کی جو ہے وہ اس کو سزا اور جزا دی جائے گی. اس کے بعد بات ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سعادت مندوں کو حوض کوثر پر سیراب فرمائیں گے، پل صراط پر گزر ہوگا، اور اس روز کے بعد تمام احوال جو قرآن پاک میں آئے سید الانبیاء نے بیان فرمائے ہیں سب حق ہے. تیسرے، فرشتوں پر ایمان لائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور فرما بردار ہیں، نہ وہ مرد ہیں نہ وہ عورتیں ہیں. چوتھے یہ کہ کتاب الہیہ پر ایمان لائے، جو کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی حق ہے. اس میں 4 بڑی کتابیں ہیں: تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، قرآن مجید محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی. اور 50 صحیفے جن میں حضرت شیس علیہ السلام پر جو ہے وہ 50 صحیفے نازل ہوئے، 30 صحیفے نازل ہوئے، حضرت ادریس پر 10 نازل ہوئے، اور حضرت آدم علیہ السلام پر 10 نازل ہوئے، اور 10 حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے. اس کے بعد تمام انبیاء پر ایمان لانا کہ وہ سب اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں اور معصوم یعنی گناہوں سے پاک ہیں. ان کی صحیح تعداد اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ان میں یعنی یہ وہ 6 نیکیاں ہیں جو کہ اللہ رب العزت نے خود فرما دیا کہ جو ان پر ثابت قدم ہوگا، جو ان پر عمل کرے گا تو گویا وہ متقین میں سے ہے. اور اللہ کے نیک بندوں نے ان پر عمل کر کے اور یہ ظاہر ثابت کر دیا کہ وہی لوگ جو ہیں وہ پرہیزگار ہیں، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے انعامات جو ہے وہ مقرر فرمائے ہیں. امید ہے کہ میری بات آپ سمجھ چکے ہوں گے اور قرآن پاک کی اس آیت کا ترجمہ اور تفسیر بہت اچھے سے سمجھ چکے ہوں گے. اگر اس کے بارے میں مزید کچھ جاننا چاہیں تو کمنٹس میں پوچھیے گا، کوشش کروں گی سمجھانے کی. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ خیرہ. اللہ حافظ.